तानसेन अब सर्कस में आ गया, आ गया। वेलकम टू डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन। आज खुश तो बहुत होगे तुम, हाय? अरे खुश तो होंगे ही कि जिस शो में आपको नॉन स्टॉप लाफ्टर मिलता है उसी में आज पूरा का पूरा बॉलीवुड भी हाजिर है। खुश तो बहुत होंगे क्योंकि आज है बॉलीवुड स्पेशल। शुरू करने से पहले मिलते हैं अपने जजेस से। हमारी पहली जज हुज गेटिंग बिगर, बेटर एंड लाउडर, द लाफ्टर क्वीन अर्चना पूरन सिंह। और इनकी तान सुन के सब तुनक तुनक तुम कहते हैं द वन एंड ओनली दिलेर पाजी। आज यहाँ लग रहा है बॉलीवुड का बाजार और शुरू करने से पहले हम लगाने वाले हैं इस मसालेदार एपिसोड में थोड़ा सा इंटरनेशनल तड़का। सीधे फिल्म भिंडी बाजार में अपना विदेशी तड़का लगाकर आई है जेनिफर लोपेज की छोटी बहन कैटरीना लोपेज। सो प्लीज वेलकम हर एंड गिव हर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। Wow, that was sizzling hot. That was mind-blowing, Katrina. You are a fabulous dancer. शुक्रिया, धन्यवाद। Wow. तो कटरीना आप यहाँ कॉमेडी सर्कस पर आकर कैसा लग रहा है आपको? I'm so excited to be here. I love comedy circus. मुझे सरेंद्र बहुत पसंद है। आय हाय, आज शो पर तबला नहीं बजेगा, दिल की धड़कनें बजेंगी, है ना? अच्छा कैटरीना ये बताइए कि ये भिंडी का मतलब क्या होता है, आपको पता है? यू नो व्हाट भिंडी मीन्स? Yes, of course I know what bendi means. It's a vegetable, right? Oh, so in your film everybody eats vegetables? Yes. It's no. No, Bendi Bazaar is about pickpocketing that goes on here in Mumbai, and I'm doing a sexy item number, so everybody needs to go see it. भिंडी बाजार जरूर देखेंगे हम सब जाकर। Thank you so much Katrina for coming here. It's a pleasure. All the best. Thank you. शुरू करते हैं डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन। फैंस, ऑटोग्राफ्स, रेड कार्पेट, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, आजकल हर कोई बनना चाहता है बॉलीवुड स्टार। धरती लोक हो या फिर स्वर्ग लोक। जी हाँ, अब कॉमेडी के स्वर्ग लोक से उतरे हैं यमराज। तो क्या यमराज कर पाएंगे बॉलीवुड पे राज? Put your hands together for Krishna as Yamraj and Sudesh as various characters. आप ऐसी हंसती ना अर्चना जी है। लेकिन बिना मूंछों के भी ऐसे हंसना कमाल की बात है यार। वैसे अर्चना जी आपने मेरे को पहचाना? बताइए कौन हूं मैं? हाँ यमराज। अच्छा ओके है ना? हाँ। अरे क्यों नहीं पहचानेंगे मेरे को? जब हम बैक स्टेज अर्चना जी को बिना मेकअप के पहचान सकते हैं तो क्या ये हमको गेटअप में नहीं पहचान सकती? अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना एटीट्यूड होता है। मुझे दिलेर पाजी का एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। परसों ना इनको एयरपोर्ट जाना था तो टैक्सी ड्राइवर को रुकाकर बोलते हैं आजा भाई मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़ देता हूं। आपको मैं एक बात बता दूं कि मैंने अब लोगों को उठाना बंद कर दिया है क्योंकि लोग मेरे को खामा का विलन समझते हैं यार। तो मैं परमिशन लेकर आया हूं ऊपर से कि नीचे आऊंगा और हीरो बन के दिखाऊंगा फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन मुझे उसके लिए एक अच्छी सी स्टोरी की जरूरत है, एक अच्छा सा राइटर। हे भगवान, कॉमेडी सर्कस का राइटर मत भेजना। भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिंदगी है तो सांसें, सांसें हैं तो योगा है, योगा है तो वही शिल्पा शेट्टी है। चाचा मुझे आप काफी अपसेट लग रहे हैं। भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपसेट तो हम हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि आपके मुंह से ना काफी आंसू निकल रहे थे। ये बताओ कि तुम यमराज की ड्रेस में क्यों घूम रहे हो भाई? अरे मैं यमराज की ड्रेस में नहीं घूम रहा, मैं खुद यमराज हूँ और मैं यहाँ हीरो बनने के लिए आया हूँ। ये बात हमें कोई हजम नहीं हुई है? तुम्हारा काम तो लोगों को उठाना है। अरे मैं यमराज हूँ, कोई अलार्म नहीं हूँ जो लोगों को उठाऊंगा मैं। आप ये बताइए कि करने क्या है, करना क्या चाहते?
मुझे आप एक फिल्म की अच्छी सी स्टोरी सुनाइए। तो स्टोरी तो लेके आओ। हाँ तो सुनाइए। भाई इसमें कोई दोहराए नहीं कि पहला सीन मैं सुनाऊं तुमको। अच्छा सुनाओ ना यार। मान लो कि ये जो लड़की है ये लड़की तुम्हारी हीरोइन है। अच्छा मान लो कि तुम इसके पास आ रहे हो। मान लो कि अभी करके दिखा देते हैं आओ। आपको। तेज से जाते, थोड़ा तेज से रुक जाते हो। अब जब एक्शन होता है तुम इस लड़की को चुम्मा करते हो। जब तुम चुम्मा करने लगते हो तो अचानक तुम्हारी माँ आके ऊपर पानी की बाल्टी गिरा देती है और तुम्हारा सपना खुल जाता है। तो जावेद साहब माँ को बुलाने की क्या जरूरत है? आप खुद ही वहां आ जाते और जिंदगी ऐसा कर देते, खुद बरसात आ जाती। कम से कम एक रोमांटिक सॉन्ग तो कर लेता मैं लड़की के साथ। आप अगला सीन सुनाइए। दूसरा सीन कुछ ऐसा लिखा है अच्छा कि हॉस्पिटल का सीन है। अच्छा ऐसा वैसा नहीं, रोमांटिक सीन है भाई, रोमांटिक सीन है, रोमांटिक। अच्छा रोमांटिक सीन। हाँ। अच्छा लड़की बहुत सुंदर है। हाँ हाँ तुम्हारे पास आ रही है। अच्छा बहुत पास आती, तुम्हारे कपड़े बिल्कुल उतरे हुए हैं भाई। अच्छा एक बात बताऊं जावेद साहब, असली सीन तो आपने अब सुनाया है। वैसे बूढ़े हो गए लेकिन अंदर काफी है। हाँ बताइए। लड़की जब तुम्हारे पास आती है ना, हाँ तो तुम्हें प्यार करने लगती है। हाँ और उसी वक्त भाई तुम रोना शुरू कर देती हो। अच्छा हाँ। हम रोना क्यों शुरू कर देते हैं? क्योंकि तुम अभी अभी पैदा हुए हो। सॉरी। अगला सीन सुना, कोई अच्छा वाला सुनाओ। अच्छा एक बात बताऊं, आप उधर जरा घूम जाइए। हाँ और ऐसे सुनाइए, मैं सुन लूंगा। हाँ देखो इसमें कोई दोहराए नहीं, कभी कभी हम पीछे से भी बोल देते हैं। हाँ? फिर हम पता नहीं क्या बोल दे। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे ही सुनाइए। आगे का तो पता है, पीछे से पता नहीं क्या निकालोगे आप। रेलवे ट्रैक पे, हाँ रेलवे ट्रैक पे तुम भाग रहे हो। अच्छा एक्शन सीन है। हाँ भैया, एक्शन सीन हमें बहुत पसंद है, बताइए। और पीछे 5-6 गुंडे भी भाग रहे हैं। अच्छा तेज से भाग रहे। अच्छा तेज से भाग रहे। हाँ अचानक जो गुंडे हैं वो आपसे आगे निकल जाते। अच्छा मतलब मेरे से आगे निकल जाते हैं। हाँ। मतलब मैं बच गया। नहीं। हाँ। फिर ट्रेन आके आपको उड़ा देती। यार एक बात बताओ, हाँ जी? तुम कैसे राइटर हो यार? राइटर हो के यमराज को मारने की बात कर रहे हो? देखो इसमें कोई दोहराए नहीं, भी राइटर ही मरवाता है सबको। हमें भी मरवा रहा, हम तुमको मार देंगे। अच्छा आप निकलिए जावेद साहब, चलिए चलिए चलिए। देखो इसमें कोई दोहराए नहीं। अरे मालूम है मेरे को। अर्चना जी मैं इतना परेशान हो गया हूं, मैं आपको क्या बताऊं। आपको पता है पिछले हफ्ते मैं राम गोपाल वर्मा को उठाने के लिए गया था। जैसे ही घर में पहुंचा मुझे देखकर बहुत खुश हो गए। कहते हैं वैसे ही मेरा यहाँ कुछ नहीं हो रहा, मेरे को उठा लो आप। मैंने कहा नहीं गलतफहमी मत पालिए, मैं खुद हीरो बनने आया हूँ। तो कहते हैं साले शॉर्टकट में क्यों नहीं कहता कि तू मुझे मारना ही चाहता है। और बढ़िया अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, ये आप फिल्मों में शाहरुख खान को इमोशनल सीन जो करवाते हैं कमाल के होते हैं, वो कैसे करवाते हैं आप? सबसे पहले फेस एक्सप्रेशन गंभीर डायलॉग सिमरन बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी। अच्छा लेकिन सर आपके मुंह से कोई भी बात छोटी नहीं लगती सर। सर मुझे मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाइए, सच बताइएगा मुझे, मैं यमराज हूँ। फिल्म आपने डायरेक्ट की थी सर? एक्शन उदय। हाँ पापा मैं बहुत अपसेट हूँ आपसे। अरे जब देखो शाहरुख खान के साथ आप फिल्में बनाते हो, मेरे करियर का क्या होगा? अरे तुषार कपूर तक की फिल्में हिट हो रही हैं यहाँ पर। क्या
समझ नहीं आई? 1 मिनट इधर आइए। मेरे करियर के माँ का साकी हाँ, जिंदगी झंड फिर भी घमंड अब समझा। तुम कह रहे हो कि जिंदगी मेरी कब संभलेगी, मैं कब कामयाब होऊंगा? हाँ। टॉस करते टॉस। क्या? अच्छा टॉस करोगे? हाँ। क्या? हेड आया तो बड़ जीत गए तुम। अच्छा। कामयाब हो गए। अच्छा। टेल आया, हाँ। एक्ट खत्म। बड़ फम। एक्ट खत्म। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि आप दोनों फैंटास्टिक हो। अर्चना जी, आपकी क्या राय है? इट वॉज फनी। आपका यमराज बहुत बढ़िया था। विद अ डिफरेंस यू प्लेड इट। आपकी शुरू की हंसी जो मेरी जैसी थी बहुत अच्छी थी। मैं तो ये सोच रही थी, मैंने कहा माय गॉड, जब जो लोग बॉलीवुड वाले हैं वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे। बट इट वॉज एन एंटरटेनिंग एक्ट। दिलीप पाजी, ओ चक दे ते हंस दे। यशराज साहब मुझे आप बहुत कमाल लगे। जावेद साहब का भी बहुत बढ़िया, और कृष्णा आप बहुत अच्छे लग रहे थे इस गेटअप में भी। और तानसेन का दिया भी जल गया है। 9 पॉइंट्स। अर्चना जी, आपके मार्क्स 8 पॉइंट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। पेश है एक दर्द भरी कहानी, इंडिया की एक गरीब मदर की जुबानी। इस गरीब मदर इंडिया को रूखी सूखी रोटी नहीं मिलती तो बेचारी बिरयानी से काम चलाती है। चालू ट्रेन में सीट नहीं मिलती तो हाय बेचारे माँ बेटे एरोप्लेन में आते हैं। ऐसी कहानी जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे हंसी के। प्रेजेंटिंग भारतीय मदर इंडिया एंड अभिजीत एज बेटा। हम लोग इतने गरीब हैं कि करने के लिए हमारे पास नमस्ते भी नहीं है। हम लोग इतने गरीब हैं कि आजकल हमें 8 और 7 नंबर मिल रहे हैं। देखिए मेरे बेटे की शक्ल, देखिए। शक्ल दिखा। देखिए मेरे बेटे की शक्ल। मेरे बच्चे के पेट में कई महीनों से अन्न का एक दाना नहीं गया। हाँ माँ, आजकल KFC का चिकन जो खाते हैं। हम लोग इतने गरीब हैं कि अपने कपड़े भाड़े पे देते हैं। इसके दादाजी की लंबी लंबी शेरवानियां किसी को भाड़े पे देते हैं। लेकिन आजकल लोग इतने एहसान फरामोश हो गए हैं कि टीवी पे साफ बोल देते हैं, बाबियो ये मेरे खुद के कपड़े हैं। क्यों करते हैं दिलेर पाजी ऐसे लोग हमारे साथ? हम गरीब है इसलिए। हाँ गरीब है हम, लेकिन मैंने अपने बेटे को बुरी संगत में नहीं पड़ने दिया। मेरा बेटा गा गा के ट्रेन में भीख मांगता था और जो गाना गाकर भी मांगता था उसी गाने से ये भारत का पहला इंडियन आइडल बना। सुनाना वो वाला गाना। मोहब्बतें लुटाऊंगा। बस करो। अरे भूल गए, जो इस शो में गाते हैं उनको निकाल देते हैं। हाँ माँ, इसीलिए आजकल डर के मारे दिलेर पाजी भी अपने कमेंट्स में गाना नहीं गाते। चुप कर। अरे दिलेर पाजी, आप तो जज हो। ये मत सोच के बैठना किसी को भी निकाल देते हैं। हाँ पापा। हम लोग तो इतने गरीब हैं कि खेतों में चलाने के लिए हमारे पास बैल भी नहीं है। मेरी माँ बैल की तरह काम करती है खेतों में। वेल डन माँ, वेल डन। तू अपनी प्रॉब्लम क्या सुना रहा है? अरे अब तो हम लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे माँ? क्योंकि हमारे पास हल है। इसी हल से माँ ने खेती कर करके फसल तिगनी चुगनी कर दी माँ। अरे मैं तो इतनी टैलेंटेड हूँ
कि चावल बोती हूँ पुलाव निकलता है, गेहूं बोती हूँ बटर नान निकलते हैं, यहाँ तक कि गुलाब बोती हूँ और सीधा गुलूकंद निकलता है। अर्चना जी, कभी आइए हमारे गांव में, आपके लिए स्पेशल ब्रेड की खेती करेंगे, सीधा सबवे निकलेगा। नेपा जी, आप क्यों उदास हो गए? अरे आप भी आइए हमारे गांव में, आपके लिए एकदम टिप टॉप फसल है। अरे अपनी फसल में ना मनोज तिवारी बोएंगे और श्वेता तिवारी निकालेंगे। मेरी माँ तो इतनी टैलेंटेड है, बिल्कुल भी बैल की कमी नहीं महसूस करने देती कभी भी, इसलिए तो आजकल परमानेंट सिंह लगा लिए है, इसलिए तो हमेशा सौम्या बोलती भी रहती है, वेलकम भारती सिंह, वेलकम भारती सिंह। हंसी नहीं आई ना? ये इसका पंच था। लेकिन इतनी एनर्जी कहाँ से लाती हो माँ, कहाँ से लाती हो? रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। क्यों अर्चना? वैसे भी माँ तुम इतने टैलेंटेड हो ना, मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम में थोड़े से पैसे डालकर एक ट्रैक्टर खरीद लूं। बदतमीज! शर्म नहीं आती? माँ के साथ ऐसे बात करता है? उस दिन के लिए तुझे बड़ा किया था, आज तेरे पिताजी होते तो पता नहीं क्या सोचते। माँ लेकिन आधी फिल्म खत्म होने आई, पिताजी है कहाँ? जवानी के दिन याद दिला दिए, कितने हट्टे कट्टे थे तेरे पिताजी। अरे बहुत बड़े तैराक थे। हाँ, एक दिन जोश में आके मगरमच्छ के साथ रेस लगा ली। फिर क्या, मगरमच्छ टूथपिक से पापा निकाल रहे थे। और उसके बाद बेटा, मत बता माँ, मत बता, मुझे पता है मुगैम्बो ने तुम्हारे कंगन चुरा लिए ना। अरे टप्पर, ये मिस्टर इंडिया नहीं मदर इंडिया है। मुगैम्बो ने नहीं, सुखी लाला ने मेरे कंगन चुराए। अरे यार ये हो क्या रहा है? माँ जाके पहले कंगन लेकर आओ। अरे मैं जाती हूँ उसके पास कंगन लेने, लेकिन लाला कंगन ही नहीं देता, खुद पहन कर बैठा हुआ है। जब भी मांगती हूँ तो कहता है लाला लाला ला। ऐसे लाला होते हैं जो डेजर्ट में गुड़ को एंजॉय कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तू भी गुड़, मैं भी गुड़, वेरी गुड। माँ तुमने बताया नहीं कि लाला गे है? तू बड़ा पूछा, तेरे को बड़ा इंटरेस्ट है? नहीं माँ, मुझे काय का इंटरेस्ट, मैं तो बड़ा होके उससे बदला लूंगा माँ। तू लेट हो गया कल मुँहे, लाला ने तेरी माँ से बदला ले लिया। क्या? मैं लाला के बच्चे की नहीं। पूरा तो सुन ले, बुआ बनने वाली हूँ। क्या? नहीं माँ, कह दो कि ये झूठ है, माँ कह दो कि ये झूठ है। झूठ है बेटा? यही प्रॉब्लम है मेरी माँ की, कुछ भी कहो झट से मान जाती है। ओहो बेटा, तू एक शब्द भी मत बोलना, आजकल ये लोगों के एक्ट में दिए चला रहे हैं। अगर तू ज्यादा बोला तो कहीं हमारे एक्ट में दिया ही ना तोड़ दे। इसलिए माँ मैंने अपने खुद के दिए लाए हैं। खुद जलाएंगे और खुद ही हंसेंगे। दिलेर बाजी, वैसे तो मेरे बेटे के पैर का साइज 10 है, लेकिन आप 9 भी देंगे तो चलेगा, है ना? अर्चना जी, दिए जल रहे हैं कि नहीं? क्या बढ़िया पंच था वो, उसी पंच के लिए ये लीजिए। भारती, आपने अपने मदर इंडिया के जो रूप में हमें बिल्कुल आकर्षित करके रखा। आई जस्ट कुडंट टेक माई आईज ऑफ यू। और अभिजीत, आपने इनके बेटे का कुछ अजीब सा ही एक जो रूपांतर किया है। इट वॉज अ वेरी यूनिकली डिफरेंट एंड वेरी क्यूट एक्ट। दिलेर पाजी, भारती जी, आप इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छी लग रही है ये आपकी ड्रेस के लिए। अरे वाह। अब बस मुझे वो बात याद आई कि मैंने इसलिए गाया कि कहीं मुझे ना निकाल दें। तो इनको भी जल्दी से निकाल कर सीट पे भेज देते हैं, नंबर दे दीजिए। जी। वेरी क्यूट स्वीट एक्ट। 9 पॉइंट्स। दिलेर पाजी, 9 पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।
जिसमें एक्टर्स वाइड, मिड और क्लोज शॉट में होंगे। उनकी नाक आंखों के बीच एग्जैक्टली 80 डिग्री एंगल पर रहेगी और आंखें हर 23.5 सेकंड्स में ब्लिंक करेंगी और वो अपने राइट हैंड को अपने सीने पर रखकर ठीक 2 बार कहेंगे, ऑल इज वेल, all is well. Please give a huge round of applause for Ali as perfectionist Amir Khan and Kapil as various characters. बेड़ा गर्क, एक तो एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगा दी। डर लगता है यार कहीं जहाज निकलते निकलते बीट ना कर दे। अर्जुना जी, जय हिंद। पहचाना मुझे? नहीं, कमाल है, उस दिन मेरी दारू की बोतल छीन के भागी थी आप। दिलेर पाजी, जय हिंद। सर, ये अर्चना मैडम डेली एयरपोर्ट पे आती हैं। नहीं, जाना इनको किधर नहीं होता, इधर ही रहती हैं। तो रनवे पे काम चल रहा है तो प्लेन वहां पे भाग नहीं सकते। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ड्यूटी लगाई इनकी कि मैडम ये प्लेन उठाती हैं, ऐसे भाग के फेंक देती हैं, वो आगे जाके अपना गियर डाल के निकल जाते हैं। कल तो मैडम ने सर जी ऐसे जोर से फ्लाइट फेंकी, जम्मू जाने वाली फ्लाइट थी, फ्लाइट ने जम्मू जाना था, इतना जोर लगाया ब्राजील पहुंच गई। पाजी, आजकल एयरपोर्ट पे रश इतना होगा कि पता नहीं चलता कि रेलवे स्टेशन कौन सा है, एयरपोर्ट कौन सा है, क्योंकि हर बंदा तो आजकल सफर कर रहा है जहाज में। ये सुरेंद्र पाजी अपने, ये परसों मेरे पास आए, कहते पाजी मेरे को एक बात बताओ, मैं एयर होस्टेस बन सकता हूँ? मैंने कहा यार कमाल कर रहे हो, तुम अच्छे भले मर्द आदमी, तुम कैसे बनोगे? कहते पाजी मैं क्यों नहीं बन सकता, अगर कृष्णा बन सकता मैं नहीं बन सकता। बड़े फनी है पाजी। चलो खैर, हमें क्या, हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है। डांस अगर ऐसे ही करना है, हाथ में थोड़ा सा आटा ले लो, तंदूर तो माशाल्लाह तुम्हारा काफी बड़ा है। ओ तेरी की कैसी बकवास कर रहा है यार, तू जानता मैं कौन हूँ मैं? पता नहीं, मेरे को फिल्म इंडस्ट्री की इतनी कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, तुझे कैसे पता चला शाने कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ? फिल्म इंडस्ट्री में आती है? बाय द वे, मैं आपको बता दूं मेरा नाम, मैं आमिर खान हूँ। आमिर खान? एक तो अर्चना जब से शाहरुख खान स्टार बना है, हर बंदा अपने नाम के आगे खान लगा के घूम रहा है। परसों तो सुरेंद्र भी कह रहा था मैं सुरेंद्र खान हूँ, सुरेंद्र। बड़े स्टार हो, अर्चना से भी बड़े स्टार हो। इसमें पूछने की क्या बात है? मतलब हो, डंडा मार के ना नाभि में इतना बड़ा छेद कर दूंगा मैं। देखो अगर ये बात सही भी है तो सामने थोड़ी ना बोलते, दिमाग खराब है तुम्हारा। गुस्सा कर जाती है वो। पता है परसों उसको किसी ने बोल दिया कि तुम क्या हंसती हो, तुमसे तो ज्यादा सिद्धू हंसता है। इतना गुस्सा कर गई, एंकर लिंक पे दिया जला दिया। और ऊपर से बोल रही सौम्या इस बार तुम ही जीतोगी, तुम ही जीतोगी। ये बैग में क्या है? तारे जमीन। नकली सीढ़ियां बेचते हो? शर्म नहीं? ओए मौजे किसके हैं ये? चरस की बोतल। ये चरस नहीं है, ये कॉम्प्लान है, कॉम्प्लान। इसके पीने से हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ती है। ये प्रोडक्ट तो अभी अभी मार्केट में आया है। बच्चन साहब तो बचपन से ही लंबे हैं। वो कैसे लंबे हो गए? झूठ बोलते हो? अरे खोलो इसको। ये क्या है? दिखाई नहीं देता, मोबाइल है, मोबाइल, छोटा पुत्रू। मोबाइल है? शर्म नहीं आती? ऐड सैमसंग की करते हो, मोबाइल तुमने नोकिया का रखा है। एक सेकंड जरा कॉल करके देखूं जरा स्टार के फोन से। इस कॉल के लिए आपके सेल में पर्याप्त बैलेंस नहीं है। तो मैडम बैलेंस हो चाहे ना हो, पैसा किसने साथ थोड़ी ना लेके जाना है। बस आपसे बात हो गई, बस वही बहुत है। कस्टमर केयर में तेरी बात हो रही है, वही बातें करा जा रहा है। और बड़ा बदतमीज आदमी है तू। एक तो मुझे पहचान नहीं रहा, ऊपर से मेरा फोन इस्तेमाल कर रहा है। कमिश्नर से कंप्लेन कर दूंगा। एक प्लम्बर का कमिश्नर क्या बिगाड़ देगा? आयला तू प्लम्बर और तुझे मैं डॉक्टर लग रहा हूँ। एक्चुअली पता क्या है, मैं अपनी जुराबों में हीरे भर के लेके जाता था, मुझे कस्टमरों ने पकड़ लिया। उत्तरी तू हीरे स्मगल करता है? नहीं, जुराबें स्मगल करता हूँ। आउट! निकल जाओ यहाँ से, साले पागल, तुझे आने किसने दिया? सिक्योरिटी, टेक हिम अवे, टेक हिम अवे। डरता क्यों बे? कमाल यार, आमिर खान को नहीं बचाना, आमिर खान को। अच्छा यहाँ मीडिया वाले नहीं है यार, वरना मेरी तो धोबी गाड़ हो जाती, मतलब बेइज्जती हो जाती। अर्चना बजाना? नहीं, I don't know. नहीं बजाना? दिलेर पाजी बजाना?
आपने भी नहीं पहचाना? सुरेंद्र को पहचाना? पहचान लिया? उत्तरी इतनी फिल्में करने का फायदा क्या यार? मुझे लगता है मुझे भी कॉमेडी सर्कस में तबला बजाना चाहिए, तबला बजाना चाहिए। ओह माय गॉड, शुक्र है मेरी फ्लाइट मिस नहीं हुई। आप पायलट है? पायलट की लग रही है। मैंने तो पुलिस की मंगवाई थी। एक्चुअली मेरे को वर्दियां पहनने का शौक है अलग अलग। मेरे मम्मी पापा चाहते थे मैं कोई सरकारी नौकरी करूं, डॉक्टर बनूं, वकील बनूं। मैंने सबकी वर्दियां मंगा ली हैं, हर हफ्ते पहनते रहता हूँ। वैसे ये 3:30 वाली फर्स्ट फ्लाइट है ना, तो ये सीट मेरी है। अबे ये सीट मेरी है यार। बाय द वे मैं आमिर खान हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ, मैं तेरी भी मदद करूंगा। तेरा नंबर क्या है? तेरा दिमाग खराब है? हेलो हाय हुई नहीं, पहले नंबर मांग रहा है। पहले बातचीत कर, थोड़ा हेलो हाय कर, थोड़ा इधर उधर, फिर गोलगप्पे खाने चलेंगे, फिर मांगना नंबर। अबे घोचू, मैं तेरा नंबर नहीं, तेरा सीट नंबर पूछ रहा हूँ, सीट नंबर। घुटने पे मार के तेरी किडनी तोड़ दूंगा। चुप रह। बैठने दे मेरे को इधर। बदतमीज लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जहाज में कभी बैठे, साले का मुंह देख के लगता कभी ऑटो में भी नहीं बैठा। पहली बार जहाज में बैठने वाले लोग। हाँ? ये बेल्ट किधर होती है जहाज की? नो दिस इज टू मच यार। तुझे सीट बेल्ट बांधना नहीं आता है, सीट बेल्ट बांधना नहीं आता है। मतलब ये बता, तू पहली बार जहाज में बैठा क्या? तेरा दिमाग खराब है बे? अरे बहुत ट्रैवल करता हूँ मैं जहाज में, रोज फ्लाइट लेता हूँ, रोज। कभी कभी तो 4, 4, 5, 5, 15 फ्लाइट लेता हूँ मैं। मेरा तो पास बना हुआ है। तुम पता है, मेरा नारियल पानी पीने को दिल करे, मैं मद्रास चला जाता हूँ फ्लाइट पकड़ के। कल तो मेरा नूडल खाने को दिल कर रहा था, हमारी गली के रेस्टोरेंट में खत्म हो गए थे। मैं चाइना चला गया था। क्या बात कर रहे हैं यार? हाँ, मेरा जो दिल करता है करता हूँ मैं। कभी कभी मेरा झूठ बोलने को दिल करता है, मैं झूठ भी बोल देता हूँ, जैसे मैंने अभी बोला है। आमिर खान से याद आया, मैंने तुम्हें कहीं देखा लगता है। 1 सेकंड। हेलो पप्पू, तेरे को पता है मेरे साथ फ्लाइट में कौन है? बताऊं तुझे? 6 लड़कियां बैठी हुई हैं। 3 तो गोरी, 3 इतनी ज्यादा गोरी। चल मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? लैंड करते, ऐसे चलती फ्लाइट में फोन नहीं करना चाहिए। चलो ओके बाय। ए हेलो सुनो, मैं बाथरूम जाके आता हूँ, मेरी सीट का ध्यान रखना, ठीक है? अबे ओ घोचू, ये प्लेन की सीट है, ट्रेन की सीट नहीं है जो कोई भी किसी की सीट पे बैठ जाए। सच्ची बता, तू पहली बार जहाज में बैठा है ना? दिमाग तो नहीं खराब? चले मैं पहली बार नहीं बैठा हूँ, मैं वो जहाज के बाथरूम में पहली बार जा रहा हूँ मैंने जाके उधर करना है। क्या? मेरे को देखना है, ऊपर से करो तो नीचे कितनी देर में जाता है। वॉशरूम जाके आता हूँ। तू तब तक ये हाथ में रख अपने। क्या हो गया? मैं ये कह रहा था, तू चाकू किसे लाया फ्लाइट में? चाकू? हाँ। मैं तो सेब भी लेके आया था, लेकिन वो सिक्योरिटी वालों ने पकड़ दिया। अबे चाकू तो पकड़ लेना चाहिए था यार। लेकिन मैंने भी उनको यही कहा था, मैंने कहा सालो चाकू पकड़ो। कहते कोई बात नहीं, सेब तो हमारे पास है, तू कैसे काटेगा? माय गॉड, टर्बुलेंस। लगता है फ्लाइट क्रैश होने वाला है। गॉड, प्लेन क्रैश होने वाला है। टाइट पकड़ो। बेड़ा गर्क ऐसी सरकार का। अच्छा सुन, क्या है? क्रैश होने से पहले मुझे पहचान ले, मैं आमिर खान हूँ। उत्तरी अब तो पहचान ले। वो तेरी नहीं, वो तेरी भी। मरने से पहले पहचान ले मुझे। कोई गाना बोल। अनु मलिक। God give me strength। एक सुनो, जब प्लेन क्रैश होता है तो आदमी मर जाते हैं। बिल्कुल मर जाते हैं, और मैं ऐसा नहीं मरना चाहता यार। अगर क्रैश में मर गया तो चेहरा खराब हो जाएगा यार, नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा मैं सुसाइड कर लूं। ओके, मैं जा रहा हूँ। All is well। Oh my God, all is well। ये तो शर्मन जोशी था। अबे मैं मर गया हूँ, अभी तो पहचान। पता नहीं कैसे कैसे लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं। अर्चना जी, मैं जिसका फैन हूं ना, आज अगर मुझे फ्लाइट में कहीं आमिर खान मिल जाता तो मैं झट से पहचान जाता।
तो अर्चना जी क्या कहेंगी आप हमारी परफेक्ट जोड़ी के बारे में? अली, आपका आमिर मुझे बेस्ट लगता है। थैंक यू, थैंक यू। एंड कपिल, आप जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जब प्योर फॉर्म ऑफ कॉमेडी जो हम करते हैं, एक स्टैंड अप और एक एक्टर, अब कौन सा आप में से एक्टर है कौन सा स्टैंड अप है, अब ये भी कहना मुश्किल है, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर परफॉर्मिंग इक्वली वेल। इट वाज अ लवली 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 परफॉर्मेंस। दिलेर पाजी, आपके लिए ये कॉमेडी एक्ट बॉक्स ऑफिस में हिट हुआ या नहीं? 9 पॉइंट्स। अर्चना जी 8 पॉइंट्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। श्वेता तिवारी कास्टिंग कर रही हैं अपनी फिल्म दबंग 2 की, तो देखते हैं भाई कि उनको अपने फिल्म का हीरो मिलता है या नहीं। प्लीज वेलकम श्वेता एज कास्टिंग डायरेक्टर एंड राजीव ठाकुर एज एक्टर। मुन्ने कोई डार्लिंग वार्लिंग के लिए बदनाम नहीं हुई है, ये पापी पेट का सवाल है। मैं भी नहीं आज तक पेट दिखा दिखा कर नंबर लेती रही हूँ। हेलो अर्चना जी, हेलो दिलेर जी। हेलो जी। मैं एक फिल्म बना रही हूँ दबंग 2, एक हैंडसम हीरो के तलाश में हूँ, बिल्कुल आपकी तरह अर्चना जी। वैसे लेने को तो मैं आपको भी ले सकती थी, लेकिन क्या है ना, इस फिल्म में हीरो को पूंछ है, आप मूंछ नहीं रखती तो पूंछ क्या रखेंगी? मैं 100 लड़कों का टेस्ट ले चुकी हूँ, लेकिन एक हैंडसम हीरो नहीं मिल रहा जो सलमान खान को रिप्लेस कर सके। कोई आ जाए जिसको देखते ही मैं कहूँ हाँ ये मेरा दबंग 2 का हीरो है, बाय गॉड। बस तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई बच्चा। ओ तेरी की कौन है रे ऐसा हैंडसम हीरो, बाहर तो आ जरा। सत श्री अकाल अर्चना भाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। दिलेर भाजी, आपका मैंने गाना सुना भाजी। साडा तो पींदा घोड़ा भाजी, साडा तो खांदा घोड़ा भाजी, साडा तो जांदा घोड़ा भाजी। ये कह रही थी मैंने वो घोड़ा देखना भाजी जो इतनी अयाशी कर रहा है। भाजी कल आपका घोड़ा ना रेड सिग्नल पार कर गया, मैंने आवाज लगाई, रुका ही नहीं, पूंछ उठा के कहता भाजी नंबर नोट कर लो भाजी, नंबर नोट कर लो भाजी। और ये सुरिंदर देख लो भाजी, सत श्री अकाल भाजी। ये इतना महान बंदा है ना सामने जो बैठा है मेरे भाजी, इसके घर में फूल खिले, उनको कह रहा था, कहता शुक्र है भाजी तुम मई में खिले हो, अगर अप्रैल में खिलते तो लोग तुम्हें अप्रैल फूल कह के छेड़ते भाजी। अबे क्या बकवास कर रहा है, आज तू खुद सुरेंद्र बना है। अच्छा माफ कर दो बाजी, क्या कर सकते हैं, जैसे कोई शुभ काम करने से पहले नारियल फोड़ना होता है ना, यहाँ एक्ट शुरू करने से पहले इसके मुंह पे एक पंच फोड़ना होता है बाजी। कि सुरेंद्र बाजी अगर इस बार मेरा एक्ट चल गया ना तो अगले रविवार नंगे पांव आके आपके मुंह पे 11 पंच फोड़ूंगा बाजी। हीरो बनने की खातिर मैंने पहाड़ की चोटी से एक बुढ़िया को बाजी उंगली पकड़ के नीचे उतारा बाजी, नीचे उतर के उसने मुझे मारा, कहती है मैं इतनी मुश्किल से चढ़ी थी तूने मुझे फिर नीचे उतार दिया बाजी। अबे बेवकूफ, हीरो वो होता है जो एक झटके में शर्ट निकाल दे। ये कौन सा मुश्किल काम है बाजी, अभी उतार देता हूँ। मेरी नहीं तो दिलेर बाजी की मैं नहीं उतार सकता बाजी। ये बेवकूफ, हीरो अपनी शर्ट उतारता है और शर्ट के पीछे ऐसी बॉडी होती है जिसे देखते ही ना सारी लड़कियां मर जाती हैं। लड़कियां बाजी, जब मैं शर्ट उतारता हूँ लड़कियां छोड़ो बाजी, लड़के भी मर जाते हैं। अच्छे भले खिले खिलाए पेड़ बाजी मुरझा जाते हैं। किसान मुझे अपने ना खेतों में कहते हैं एक दिन खड़ा हो जा बाजी, 1 महीने तक कीड़े नहीं आते बाजी, आ जाओ प्लीज मुझे ले ले। फिल्म की शुरुआत होती है, हाँ बाजी। पहली सीन हीरोइन के साथ स्विमिंग पूल में। बाजी सीन जहां मर्जी करा लो पर मैं बिकनी नहीं पहनूंगा बाजी। एक्सपोज करने के मैं अलग से पैसे लूंगा बाजी। अबे बेवकूफ, तुझे करना पड़ेगा, तुझे स्विमिंग पूल में आधे घंटे के लिए रहना है। आधे घंटे के लिए? तो फिर मैं स्विमिंग पूल में बाजी तलवार लेके जाऊंगा बाजी। तलवार लेके क्यों? क्योंकि अगर पानी ने मुझे ठंड लगाई तो पानी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बाजी। पानी के टुकड़े टुकड़े कैसे कर सकते हैं? दिमाग बाजी, 1 बाल्टी पानी लूंगा, फ्रिज में लगाऊंगा, जब जम जाएगी तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बाजी। रोमांटिक सीन नहीं है? रोमांटिक सीन है, चल तू करेगा? हाँ। तेरे को रोमांटिक करना आता है? करके देख लेते। चल बताते हैं। बिजली कड़क रही है, हाय बाजी, बारिश हो रही है, हाय बाजी, हीरोइन सफेद साड़ी पहनी हुई है, सत्यम शिवम सुंदरम बाजी, पानी में भीग रही है, राम तेरी गंगा मैली बाजी, तेरे हाथ में छाता है। हाँ जी। अब बता तू क्या करेगा? मैं छाता लेके लड़की के पास जाऊंगा बाजी और उसे कहूंगा यहाँ क्यों खड़ी है, जाके कहीं छत के नीचे खड़ी और निमोनिया कराना तूने। अबे बेवकूफ, चल इस तरह करते हैं, चल तू पानी में भीग रहा है और छाता लड़की के हाथ में, मैं छाता छीन लूंगा बाजी। वो तो पहले भी भीग ही रही थी, अब भीग जाएगी तो कौन सी मौत पड़ेगी उसको बाजी।
क्या बेवकूफ आदमी है यार, इससे ये फिल्म नहीं होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कर सकता हूँ, पर मुझसे एक्शन सीन कराओ पाजी। एक्शन? चल ठीक है। तेरे पीछे ना 40 गुंडे पड़े हुए हैं। आने दो पाजी। सबके हाथ में तलवार है। आने दो पाजी। तू अकेला है। आने दो पाजी। और तेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं फिर भी टांगों से मार लूंगा पाजी। अबे तेरी टांगे भी बंधी हुई हैं। ये तो राइटर फिर गुंडे के साथ ही मिला हुआ है पाजी, हीरो के साथ नहीं है पाजी। अबे तू इससे डर गया? इसके आगे तो तेरे को चट्टान पे चढ़ना है, वहां से ना ऊपर पहाड़ी से कूदी मार रही है। ये तो मैं 1 मिनट में करूंगा पाजी, अभी करके दिखाऊं? चल करके दिखा। ये देखे, ठीक है। अरे वेरी गुड। चल अब जल्दी से डॉक्टर बुला ले आए। जल्दी से डॉक्टर बुला ले, मेरे घुटने टूट गए। जल्दी से डॉक्टर बुला। वो तेरे घुटने टूट गए? हाँ। फिर तो तू हीरो नहीं बन सकता। मुझे नहीं बनना हीरो, मैं तबले बजाऊंगा। बस उसको बुला ले फटाफट, मेरी डॉक्टर को। आजा आजा, जरा उनसे पूछ ले ये हमारी फिल्म के लिए ठीक है कि नहीं। आजा चल। इस बार अगर आपने सही नंबर ना दिए बाजी, तो मैं समझ जाऊंगा कि इसके मुंह की कोई वैल्यू नहीं है बाजी। हाँ हाँ, थोड़ा नंबर ज्यादा ही देना। मना कर रहे थे शर्ट मत पहनो, कमर दिखा दे तभी नंबर मिलते हैं। तो दलेर पाजी आप ही से शुरू करते हैं, बताइए कितने आज इनको नंबर दिए जाएंगे? जनरली लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं, कोई शाहरुख खान बनना चाहता है, कोई सलमान बनना चाहता है, सिर्फ सुरेंद्र पाजी की वजह से कितनी बार सुरेंद्र बनना चाहा लोगों ने, उनका गेटअप लेना चाहा, तो ये सुरेंद्र पाजी के लिए क्या बात है। नंबर भी अगर आप मैं शुरू करूं तो थोड़ा कम होगा, सॉरी चाहूँगा उसके लिए, पर ये भी सुरेंद्र पाजी के लिए। अर्चना जी, आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी दोनों की। अब हम सुरेंद्र को इतना देख चुके हैं इस मंच पर, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग, सम बेटर पंचेस, सम न्यूअर पंचेस। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं थे, लेकिन उतना ही नहीं थे जितने मैं एक्सपेक्ट कर रही थी या उम्मीद रख रही थी। बट श्वेता, यू इन योर जीन्स एंड शर्ट, यू आर स्टिल एज सेंशुअस ऑन द स्टेज एज पर। वो आपने देख लिया नंबर के साथ। वो कह रहे हैं सुरेंद्र के लिए, लेकिन आपको ही दिए नंबर। But I want to say that it was an enjoyable act. It was very cute, it was very sweet and very enjoyable, thoroughly enjoyable. और अर्चना जी ने दिए 8 पॉइंट्स। थैंक यू, थैंक यू, वेल डन, थैंक यू। ये कॉमेडी सर्कस का मंच हमेशा रहता है सबसे एक कदम आगे। जहां बड़ी बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स की कहानी खत्म होती है, वहीं से शुरू होती है हमारी कॉमेडी। अब ये राज और सिमरन की लव स्टोरी को ले लीजिए, कैसे ये महान प्यार बन गया है इनके लिए बुखार। प्रेजेंटिंग VIP है शाहरुख, स्वप्निल है शकील एंड सुगंधा है काजोल। बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। उन लोगों ने मुझे बस सिमरन बस, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं चला जाऊंगा ये छोड़कर। सिमरन मैं जा रहा हूं, बाय। रुको ये कौन है? इस एक्ट में राज तो मैं ही हूँ। क्या? मैंने कहा था ना फिल्म का नाम DDLJ, ब्लैक फ्राइडे नहीं। सिमरन, सिमरन, यही राज है। सिमरन, राज, सिमरन, एक मिनट राज, एक मिनट। मैं आ रही हूँ राज, मैं आ रही हूँ। सिमरन, सिमरन ट्रेन जा रही है। सिमरन, अरे राज ट्रेन पकड़ो। सिमरन, मैंने कहा था ना। सिमरन ट्रेन फास्ट हो रही है। Shut up, राज, shut up। भागो अंदर। बदतमीज, चैन नहीं खींच सकते थे। अरे खींची थी ना मैंने, चैन खींची थी मैंने, मारते मारते परमीत की। पर साली वो भी नकली निकली। हाँ? राज, तुम क्यों ऐसे करते हो? एक मिनट। राज, कालिया राज, कालिया राज। राज। मैं तुम्हें इसी ट्रेन में यूरोप की सैर कराऊंगा, यूरोप की। यूरोप? राज, ये ट्रेन सूरत से आगे नहीं जाती। तो यूरोप के बाद सूरत आता होगा।
तुम्हें किसे पता चला कि ये ट्रेन सूरत नहीं सूरत तक जाती बस? हाँ अरे ये सुरिंदर इसी ट्रेन में ये 1-1 रुपए के लड्डू बेचता था और फिर वही लड्डू वापसी में 2 रुपए ज्यादा देके खरीद लेता था। कहता था अगली बार भी तो बेचनी है ना। बस सिमरन बस, तुम्हारे मुंह से मैं किसी और मर्द का नाम नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ सिमरन। दफा करो, तेरा बेड़ा करे को तेरा सत्यानाश जा। मनुष्य मारे, अल्लाह माफ करे, भगवान करे तेरे मुंह में कीड़े पड़े। तेरा बेड़ा करे को खुदा करे तू अचार खाए, तुझे इमली का स्वाद आया मनुष्य। अजना जी झगड़ा करके आ रहा हूँ ट्रेन के ड्राइवर से। मैंने कहा भाई ट्रेन इतनी स्लो क्यों चल रही? तो कहने लगा पाजी कोयले की बोरी चोरी हो गई है। अभी मनुष्य मारा कौन को तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश जा। अबे कोयले की बोरी तूने चुराई है? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जाके इंजन में चल मनुष्य। ये कोयले की बोरी नहीं है, मेरे होने वाले पति हैं। तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश जा। ये तेरा पति है? खुदा कसम ये पति कम और जनरेटर में डीजल डालने वाला आदमी ज्यादा लगता है। अल्लाह माफ करे, अबे सांप सीढ़ी के सांप भी तुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं। अजना जी ऐसे लोग होते हैं जो कुत्ते को बिस्किट खिलाने के बहाने वो बिस्किट खुद ही खा रहे होते हैं। ले खा ले खा ले खा। शायद तुम जानती नहीं हो मैं शाहरुख खान हूँ। अबे झूठ बोलता है मनुष्य मारे, झूठ बोलता है। तेरा बेड़ा घर को। अबे तू शाहरुख खान है? श्रीलंका के शाहरुख खान। तेरी टिकट का अगले? मेरी टिकट तो मेरे डैडी के पास है। ऐसी सूरत के आदमी के पास भी डैडी है। अगर टिकट नहीं है तो फाइन भरो दोनों। फाइन? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था हमें फाइन भरना पड़ेगा। मैंने कहा था फाइन भरने के बाद हमारे पास पैसे नहीं है। दफा करो। मैंने कहा था ना अल्लाह माफ करे बे औरतों की शेखर सुमन। तू सब कुछ पहले ही कह देती है मनुष्य। मैंने कहा था ना। देखो इसकी शक्ल पे मत जाओ, ये लंदन से आए, लंदन से। अबे खुदा कसम ये लंदन अफ्रीका में कब शिफ्ट हो गया बे? देखो तुम उसकी बार बार बेइज्जती नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ये मुझे इतना प्यार करते कि ये तो मुझे पूरी फिल्म में यही बोलते रहते हैं, पलट पलट पलट। तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश है। एक बार शादी हो गई नहीं या पलट के देखेगा भी नहीं तुझे। खुदा कसम जब तू बत्ती बंद करके इसके पास सोने आएगी ना तो पलट के मुंह उधर करके सो जाएगा। और तेरी बदकिस्मती ये है कि दोनों तरफ से एक ही जैसा दिखता है, तुझे पता भी नहीं चलेगा। मेरा घर को अबे देखो मेरा वक्त जाया मत करो। या तो टिकट दिखाओ या फाइन भरो मनुष्य, फाइन भरो। फाइन फाइन? मैंने कहा था ना फाइन लेके चलो, टिकट लेके चलो, फाइन लेके चलो। मैंने कहा था राज में नहीं खाता ना राज। मैंने कहा था राज में। सिमरन 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 बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। एक मिनट। ओह शिट, ये परफ्यूम भी खत्म हो गया। एक तो मेरे पास टिकट भी नहीं है, ऊपर से परफ्यूम भी खत्म, और इतने बदबूदार आदमी के इंसान के साथ मैं 1 मिनट और नहीं रह सकती। सिमरन ये क्या कह रही हो तुम? हाथ नीचे करो। स्टैचू। क्या करूं मैं? ए यू फरमाइए। अगर कोई जवान लड़की सुंदर कमसीन खूबसूरत बिना टिकट के तुम्हारे से ट्रेन में चढ़ जाए, लेकिन उसके पास तुम्हारे सिवाय और कुछ ना हो, तो क्या तुम उसे ट्रेन से बाहर फेंक दोगे? अर्चना जी मुझे पता है मैं पहले से ही खूबसूरत हूँ। खुदा कसम पता नहीं कहाँ ले जाऊंगा अपना ये हुस्न। एक काम कर, तू मुझसे शादी कर ले, तेरा भी काम हो जाएगा और 4 साल के बाद इसी बहाने मेरा भी हिंदुस्तान का वीजा लग जाएगा। क्या? तुम मुझसे वीजा के लिए शादी कर रहे हो? अबे तेरा बेड़ा घर को तेरा सत्यानाश जाए। वो औरत 4 साल से पिज्जा के लिए शो कर सकती है, तो मैं वीजा के लिए शादी नहीं कर सकता हूँ? मेरे होते हुए तू सिमरन से शादी नहीं कर सकता। अबे मुंह बंद कर, तेरे मुंह से बदबू आ रही है मनुष्य। तेरे होते हुए नहीं कर सकता तो तेरे ना होते हुए कर सकता हूँ। तो चल फिर दफा हो यहाँ से। मैंने कहा था ना हमारे पैर कोई नहीं आ सकता। मैंने कहा था ना। अल्लाह माफ करे, एक काम कर, अंदर चल और ये कोट पहन ले। कोट? अबे कोर्ट मैरिज करेंगे मनुष्य। अबे बजा।
क्या अर्चना जी, परमीत की चेन भी नकली निकली? सब चीज नकली है। तो ये जो कॉमेडी यहाँ किया है इन्होंने, ये असली मजा दे रही है कि नहीं? असली गुदगुदाने वाली कॉमेडी थी ये। यू नो वी ऑलवेज वंडर्ड कि डीडीएलजे में अगर वो ट्रेन में हम उनके साथ जाते तो क्या नजरिया, क्या नज़ारा होता। तो आपने दिखाया नाइस क्रिएटिव राइटिंग फ्रॉम द राइटर्स। इट वाज अ नाइस स्वीट एक्ट, वेरी नाइस। थैंक यू अर्चना जी। विराट भाई जी, आपको कैसी लगी ये नई डीडीएलजे की कहानी? मुझे इसलिए ज़्यादा बहुत अच्छी लगी कि जब भी शाहरुख खान हाथ उठा रहा है उस टाइम सिमरन कह रुक जाओ, तो रुको, स्प्रे कर रही है उसको। स्वप्निल आप एंटर किए हैं तब ऐसा लग रहा था कि मैं जय शकील साहब को देख रहा हूँ। और थैंक यू। वो भी बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत कमाल हैं, पर आप भी 4 चांद लगाते थे उसके अंदर। ऐसी पागल सिमरन बहुत बहुत अच्छी लग रही है। दिलेर पाजी, मार्क्स भी दे दीजिए। 8 पॉइंट्स। अर्चना जी 8 पॉइंट्स। बहुत खूब एंड थैंक यू वेरी मच। शो भी अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया है, क्योंकि अब हंसी की इस ब्लॉकबस्टर का होने वाला है दी एंड। लेकिन नए रिलीज के साथ अगले हफ्ते हम फिर आएंगे ताजा रविवार को। अब रविवार को होगा हंसी का हाहाकार, ओनली ऑन डाबर बबूल प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के तानसेन। सो टिल देन संडे कीप लाफिंग। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates